देखते हैं जब सीआर की सामत आती है तो वह गांव की तरफ मुंह करके भागता है। ऐसी ही हालत आजकल कांग्रेस की हो गई है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। साथियों, पूरी कांग्रेस पार्टी से केवल एक बंदा शशि थरूर नहीं संभल रहा है। शशि थरूर कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका है, जो ना तो निगले चेन मिल रहा है, ना उगले चेन मिल रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस शशि थरूर को अपनी पार्टी से बाहर कर सकती है। आपको तो मालूम ही होगा, शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस के लिए ये फैसला ताबूत में अंतिम कील ठोकने के समान होगा। पीएम मोदी ने विदेशों में जो डेलीगेशन भेजे थे, उनका हिस्सा था शशि थरूर। आखिर शशि थरूर से कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? दोस्तों, पीएम मोदी की वजह से शशि थरूर का कद कांग्रेस में बहुत बढ़ चुका है और आपको तो पता ही होगा, शशि थरूर ने अभी देश हित में बहुत अच्छा काम किया है। पीएम मोदी ने शशि थरूर पर विश्वास करके डेलीगेशन का नेतृत्व उसे दिया था। उस डेलीगेशन के नेतृत्व को शशि थरूर ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है, इसीलिए पूरे देश में शशि थरूर की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शशि थरूर की लोकप्रियता से कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपनी जगह खोती दिख रही है। आपको तो पता ही होगा, शशि थरूर और कांग्रेस में काफी समय से नहीं बन रही है। शशि थरूर की बयानबाजी कांग्रेस से इतर है, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, क्योंकि शशि थरूर लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर देते हैं। तो कांग्रेस की नाराजगी तब ज्यादा बढ़ गई जब पनामा में शशि थरूर ने कहा था कि आतंकी हमले के जवाब में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी। इसी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया था। यूपीए के वक्त की 6 सर्जिकल स्ट्राइक भी याद दिलाई थी। दोस्तों, हमें तो पता नहीं ये 6 सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी। कांग्रेस की नाराजगी का आलम यह रहा कि उदित राज के एक्स पोस्ट को कांग्रेस मीडिया विभाग से जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने रिपोस्ट किया। बात बिगड़ती देख शशि थरूर ने देर रात एक्स पर पोस्ट करके सफाई दी। शशि थरूर कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता है जो कांग्रेस की सुर में सुर नहीं मिलाते, इसीलिए कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। कांग्रेस को दिक्कत इससे हो रही है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के लिए क्यों काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको और हमें पता है, देश हित में शशि थरूर का बोलना आपको और हमें सभी को अच्छा लगा। इससे शशि थरूर की लोकप्रियता और बढ़ गई, शशि थरूर हमें भी पसंद आने लगे। तो इससे तो कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ये तो कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ने के समान ही तो थी। शशि थरूर की लोकप्रियता तो कांग्रेस की लोकप्रियता के समान ही तो है, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस के ही तो है। पर यही बात कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि देश की बुराई करने से या फिर मोदी की बुराई करने से वोट नहीं मिलेंगे, पर कम से कम एक निष्पक्ष पार्टी की तरह कांग्रेस को भी पीएम मोदी के अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए थी। पर कांग्रेस कभी भी पीएम मोदी के अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते। कांग्रेस की हालत पहले ही एशिया के मरीज टर्की की तरह हो रखी है, पर अब लगता है कि कांग्रेस को निमोनिया भी चेत गया है और अब कांग्रेस वाकई में ही समाप्त होने वाली है। शशि थरूर जैसे अच्छे नेता जो सिर्फ अपने देश के लिए बोलते हैं, पार्टी का ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे तो ये सोच करके दिक्कत हो रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चलती रही तो बीजेपी का विकल्प कौन होगा। जैसे पिछले 70 साल तक कांग्रेस ने देश को शासन किया था, तो वैसे ही अगले 70 साल बीजेपी के हो जाएंगे। खैर दोस्तों, जो भी हो, शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा। क्या आपको भी लगता है कि ये फैसला कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा? प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।